नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए फ्रेंड्स, आज यूपीटीटी की परीक्षा है और जितने भी स्टूडेंट्स यूपीटीटी दे रहे हैं सभी को सफलता की मैं शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन अंकों के साथ इस परीक्षा को पास करें। देखिए फ्रेंड्स, आज कई जगहों पर बारिश भी हो रही है, तो बारिश से बचाव का प्रबंध करते हुए समय से पहले निकल जाइएगा। थोड़ा सा समय आपके पास एक्स्ट्रा रहता है तो मन थोड़ा सा शांत रहता है। अखबारों में जो खबरें हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ यूपीटीटी से संबंधित। जैसे कि दोहरी चुनौती के बीच यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा आज, शुचिता बनाए रखने के साथ कोविड से भी लड़ने की चुनौती। तो देखिए, हर केंद्र पर होगा कोरोना कक्ष। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने दिशा निर्देशों में कहा है कि अगर किसी अभ्यर्थी में कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो अलग कमरे में बैठाया जाएगा। कक्ष निरीक्षक की उपस्थिति में परीक्षा कराई जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को उनके अनुक्रमांक के सापेक्ष कक्ष में सीटिंग प्लान के तहत जो सीट आवंटित की गई थी उस पर क्रमांक की प्रश्न पुस्तिका ओएमआर बुकलेट ही प्रदान की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की विसंगति उत्पन्न न हो। तो कोरोना के बीच उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2021 रविवार को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। शासन के सामने परीक्षा के सफल आयोजन के लिए दोहरी चुनौती होगी। पिछली बार पेपर आउट होने के कारण परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। ऐसे में परीक्षा का शुचितापूर्ण आयोग अफसरों की प्राथमिकता में है। तेजी से बढ़ रहे कोविड के मामलों के बीच अभ्यर्थियों को संक्रमण से बचाने की चुनौती होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज की बसों में यात्रा मुफ्त की गई है। सुबह 10 से अपराह्न 12:30 बजे की पहली पाली में प्राथमिक स्तर की परीक्षा कुल 2,532 केंद्रों पर होगी, जिसके लिए कुल 12,91,628 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। अपराह्न 2:30 बजे से शाम 5 बजे की दूसरी पाली में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए कुल 8,73,553 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। दूसरी पाली की परीक्षा कुल 1,733 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। प्रयागराज में पहली पाली की परीक्षा में 183 केंद्रों में होगी, जिसके लिए कुल 84,017 अभ्यर्थी जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। और 132 केंद्रों में होने वाली दूसरी पाली की परीक्षा में कुल 59,895 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। तो सभी परीक्षा केंद्रों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने, मास्क, थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा कार्य में लगे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं रहेगा। केवल केंद्र व्यवस्थापक, पर्यवेक्षक, सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट कैमरा रहित बिना कैमरा वाला कीपैड वाला मोबाइल इस्तेमाल कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके, इसके लिए परीक्षा केंद्रों के दरवाजों को 1.5 घंटे पहले खोले जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा भी कर ली है। तो अब आपको किसी भी प्रकार की अफवाह में नहीं आना है। आपकी परीक्षा नियत समय पर हो रही है। सभी लोग परीक्षा में शामिल हों और मैं आप सभी को सफलता की फिर से अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। अपने एडमिट कार्ड में जो चेकलिस्ट दी गई है वो चीज़ें आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा कि जब आप परीक्षा केंद्र पर पहुँचें तब आपके पास प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति लाना है और प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र या किसी भी सेमेस्टर के निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति या संबंधित प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र की प्रमाणित प्रति भी लेकर आप जा सकते हैं। जिस अभ्यर्थी के पास वैध प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति और उल्लिखित प्रमाण पत्र नहीं होगा, उसे किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कोशिश करिए कि परीक्षा केंद्र पर आप समय से पहुंच जाएं और याद रखिए कि परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व के उपरांत अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। तो विलंब का पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। ये जो गाइडलाइंस है ये 2 दिन पहले ही जारी कर दी गई थी। तो मैं पुनः आप सभी को सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी लोग सफल हों। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक एंड शेयर।